हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, अल्पसंख्यक की विशेषता क्या है, समस्या क्या है और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। तो ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव ना हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। अर्थात जिसका सामाजिक जीवन में कोई विशेष महत्व ना हो, जिसके होने ना होने से समाज पर कोई फर्क ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, तथा जिनको लोगों के द्वारा हेय की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखा जाता हो, जिनके साथ लोग छुआछूत की भावना और भेदभाव की भावना से व्यवहार करते हों, तथा जिनको रोजगार के अवसर प्राप्त ना हो, अर्थव्यवस्था के लिए संसाधन उपलब्ध ना हो, कमाई का कोई जरिया ना हो, कोई तरीका ना हो, तथा जिनकी भागीदारी राजनीति में कम हो, तथा देश की बहुसंख्यक आबादी से जिनकी संख्या धर्म या भाषा के आधार पर कम हो, ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन एवं जनजातियों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में गिना जाता है। इन अल्पसंख्यकों में भी प्रायः अत्यंत धनवान लोगों को, जो अमीर लोग हैं, धनी वर्ग हैं, उनको अल्पसंख्यक नहीं कहा जाता है, बल्कि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक यानी विशेष अधिकार प्राप्त करने वाला अल्पसंख्यक या फिर भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है कि कौन अल्पसंख्यक है, ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं कहा गया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर तय होगा, ये भी कहीं नहीं कहा गया। इस बारे में कुछ भी कहा ही नहीं गया है। और 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, उस समय में भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। यानी जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया तब भी नहीं बताया गया कि अल्पसंख्यक क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। 2006 में अल्पसंख्यक मामले में मंत्रालय का गठन हुआ, तब भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। आलम यह है कि आज 70 साल आज़ादी के बीत जाने के बाद भी अल्पसंख्यक कौन है, इस बारे में ना तो संविधान में बताया गया और ना ही किसी अन्य कानून में बताया गया, जिसके कारण जो बहुसंख्यक हैं उन्हें अल्पसंख्यक मान करके उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ दिया जा रहा है। यानी यह स्पष्ट न होने के कारण कि अल्पसंख्यक कौन हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्हीं को अल्पसंख्यक मान करके अल्पसंख्यक का लाभ दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड में ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ईसाई बहुसंख्यक हुए, जबकि यहाँ पर ईसाइयों को अल्पसंख्यक ही माना जा रहा है। साथ ही अरुणाचल, गोवा, केरल आदि में भी इनकी अच्छी खासी आबादी है, फिर भी इन्हें यहाँ अल्पसंख्यक ही माना जाता है। इसी तरह पंजाब और हरियाणा में सिखों का गढ़ है, दिल्ली में भी इनकी पर्याप्त आबादी है, फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक ही माना जा रहा है। अगला उदाहरण है लक्षद्वीप में हिंदू मात्र 2% हैं, यानी 2% होकर के भी हिंदू वहाँ पर क्या हैं, बहुसंख्यक हैं, और मुसलमान 98% होकर भी वहाँ पर क्या माने जाते हैं, अल्पसंख्यक माने जाते हैं। अल्पसंख्यक कौन है, इसकी परिभाषा सही तरीके से ना होने के कारण बहुसंख्यक वर्ग जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, फिर भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होने के कारण अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं, और जो वास्तविक अल्पसंख्यक हैं वे इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में भाषाई अल्पसंख्यक को संरक्षण दिया गया है, यानी भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है, तथा अनुच्छेद 350 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य ऐसा करेगा, यानी अल्पसंख्यकों के बच्चों की प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उनकी मातृभाषा में ही दिया जाना सुनिश्चित करेगा, तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अब आगे देख लेते हैं अल्पसंख्यक की विशेषता क्या है। तो जो फिगिन के अनुसार एक अल्पसंख्यक समूह में 5 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है भेदभाव और अधीनता से पीड़ित। पहली विशेषता क्या है कि भेदभाव और अधीनता से पीड़ित। दूसरी विशेषता है शारीरिक और सांस्कृतिक लक्षण जो उन्हें अन्य से अलग करते हैं।
यानी उनकी कुछ शारीरिक बनावट है, संरचना है और सांस्कृतिक लक्षण हैं जो उन्हें अन्य से अलग करते हैं और जो प्रमुख समूह द्वारा अस्वीकृत हैं। जो प्रमुख समूह हैं, बहुसंख्यक हैं, उनके द्वारा उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। तीसरा है एक साझी भावना, सामूहिक पहचान। चौथा है संख्या में निम्न स्थिति, उनकी संख्या जो है कम है, ना के बराबर है। पांचवा है प्रतिबंधित सामाजिक गतिशीलता। अब आगे देख लेते हैं अल्पसंख्यक की समस्या क्या है। तो पहली समस्या है कि अस्पष्ट परिभाषा, यानी कि परिभाषा स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं दी गई है। अल्पसंख्यकों से संबंधित स्पष्ट परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है कि अल्पसंख्यक कौन है या अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण अल्पसंख्यक राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। यानी जब कहीं परिभाषा ही नहीं है तो राज्य द्वारा किन लोगों को अल्पसंख्यक माना जाए और किन लोगों को ना माना जाए, इसीलिए जो बहुसंख्यक हैं उनको पहले से माना गया है कि ये अल्पसंख्यक हैं और उनको ही ये अधिकार ये दिया जा रहा है। ये अधिकार जो हैं अल्पसंख्यकों का उन्हीं को मिल रहा है। अगला है आर्थिक पिछड़ापन। अल्पसंख्यक समुदाय समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। जैसे अल्पसंख्यकों की सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनको सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व मिला है, कम भागीदारी मिला हुआ है तथा रोजगार एवं औद्योगिक के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी वे दूर हैं, उसकी पहुंच से वे दूर रह जाते हैं, जिस कारण से समाज में अलग थलग बिखरे हुए रहते हैं। तीसरी परिभाषा है पारिवारिक समस्या। पाश्चात्य सभ्यता के आ जाने के कारण व्यक्ति परिवार की तुलना में व्यक्तिगत समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देता है, जिसके कारण पारिवारिक विघटन जैसी समस्याएं आ रही हैं। चौथा है भाषाई समस्या। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी भाषा का अधिक महत्व था। जो लोग मैकाले की शिक्षा नीति एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे उन्हें सरकारी नौकरी जल्दी ही मिल जाती थी। दक्षिण भारत से संपर्क अंग्रेजी के माध्यम से होने लगा और इसी के साथ ही साथ हिंदी की लगातार उपेक्षा की जाने लगी। राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व इसलिए कम होने लगा क्योंकि अंग्रेजी भाषा में एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ संपर्क सूत्र स्थापित किया गया है। संविधान के समय, यानी संविधान के लागू होने के पश्चात भारत में अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाने लगा। जो राज्य गैर हिंदी भाषी हैं वह भी किसी कीमत पर हिंदी भाषा को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यानी संविधान लागू होने के पश्चात क्या हुआ कि भारत में अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाने लगा और जो राज्य अंग्रेजी भाषा को नहीं मानते थे, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं थे, वह किसी भी कीमत पर हिंदी भाषा को स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि हाँ हिंदी को तुम हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपो, बल्कि इसके स्थान पर अंग्रेजी के विवाद ने अनेकों समस्याओं को जन्म दिया। अगली विशेषता है शैक्षिक समस्याएं। मुसलमानों में प्रमुखता समस्या है शिक्षा की। अन्य दूसरे धर्म समुदायों की तुलना में मुसलमानों में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। यानी अन्य दूसरे धर्मों की अपेक्षा, समुदायों की अपेक्षा मुसलमानों में जो है शिक्षा का परसेंट जो है बहुत कम है। दूसरा है सुरक्षा का अभाव। अगली समस्या क्या है? सुरक्षा का अभाव। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी समस्या असुरक्षा की भावना है। वह अनेक क्षेत्रों में अपने को बहुसंख्यक हिंदुओं से असुरक्षित महसूस करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।